बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलासा कुरान मजीद इशारात की मदद से आज हम पारा नंबर 7 के अहम मज़ामीन का मुताला करेंगे। कुरान मजीद के 7वें पारे में 2 सूरतें हैं और कुल 19 रुकू हैं। 7वें पारे का आगाज़ होता है व इज़ा सामिऊ मा उनजिला से। 7वें पारे में सूरह माइदा के आखिरी 6 रुकू शामिल हैं, यानी रुकू नंबर 11 से 16 तक। दूसरी सूरत है सूरह अनाम, जिसके 20 रुकू में से इब्तदाई 13 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। सूरह माइदा मदनी सूरत है, जबकि सूरह अनाम जो है मक्की सूरत है। ये जो हम इशारात पढ़ रहे हैं, ये एक सफ़े पे चंद इशारात हैं और एक इशारे में कई कई मज़ामीन हो सकते हैं। अगर हम पारे को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो हर पाव के अंदर हम अहम मज़ामीन को देखेंगे। हर पाव में तकरीबन 5 सफ़ात होते हैं। 7वें पारे के पहले पाव में 4 मज़ामीन हैं: नसारा पर कुरान का असर, हलाल व हराम की हिदायत, एहराम में शिकार, वसीयत और गवाही, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर एहसानात और मायदा। नसारा पर कुरान का असर होता है, उसे सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो ईमान कबूल कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। कुफ्र करने वालों के लिए दोज़ख। अहकाम: हलाल को हराम ना करो, कस्मों का लिहाज करो, शराब जुए से दूर रहो। एहराम में शिकार: हालत एहराम में शिकार मत करो, यह आजमाइश है। अगर गलती से हो तो कुफारा अदा करो। काबा हुर्मत वाला घर है, उसका लिहाज रखो, बेजा सवालात मत करो। वसीयत और गवाही: वसीयत के मौके पर 2 गवाह बना लो। गवाही में शक हो तो गवाहों से कसम लो। हज़रत ईसा पर एहसानात और मायदा। सूरत के आखिर में अल्लाह ने फिर ईसाइयों को हकीकत बताई। आखिरत में अल्लाह ताला ईसा पर किए गए एहसानात बताएगा। जिब्राइल के ज़रिए उनकी मदद की गई, गहवारे में बातचीत, किताब व हिकमत की तालीम, अल्लाह के हुक्म से कोढ़ी और अंधे को शिफा देना और मुर्दा को जिंदा करना, बनी इसराइल से हिफाजत। हज़रत ईसा के हवारियों ने मायदा की दरख्वास्त की। मायदा कहते हैं खानों से भरे दस्तरखान को। हज़रत ईसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की कबूलियत के साथ उनको वार्निंग भी दी। पहले पाव के अहम मज़ामीन को आप उंगलियों पे ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरे पाव में 5 मज़ामीन हैं। हज़रत ईसा से सवाल और फिर सूरह अनाम शुरू होती है। सूरह अनाम में अल्लाह की तारीफ, झुटलाने वाले लोगों की हलाकत, अल्लाह ही मालिक है, खैर उसी से, काफरों पर कुरान बेअसर, कुफार का कौल जिंदगी यही है, आखिरत नहीं है। हज़रत ईसा से सवाल: हज़रत ईसा से क़यामत के रोज़ सवाल होगा, क्या उन्होंने शिर्क की तालीम दी? वो इनकार करेंगे और मग़फ़िरत की इल्तिजा भी। क़यामत में सच्चों का बेहतरीन अंजाम होगा, अल्लाह उनसे राज़ी होगा और वो अल्लाह से राज़ी होंगे। इसके बाद सूरह अनाम का आगाज़ होता है। सूरह अनाम मक्की सूरत है। अनाम का मतलब है चौपाए। इसमें तौहीद, रिसालत, आखिरत के दलाइल और एतराज़ात के जवाबात, मुसलमानों को तसल्ली, रस्मों की तरदीद और चौपायों से मुतल्लिक़ अहकाम दिए गए हैं। तारीफ अल्लाह की कि वह खालिक और अलीम है। जहाँ झुटलाने वाले हलाक हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि ये लोग किताब को छू कर देख लें या फरिश्ता भी देख ले, तब भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इस सूरत में बताया गया कि मालिक वही हर चीज़ का है, तो फिर गैरुल्लाह वली क्यों? खैर व शर अल्लाह ही के हाथ में। अल्लाह सबसे बड़ा गवाह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का। चौथे मज़मून में बताया गया कि कुरान जो है वो काफिर पे कुरान बेअसर है, क्योंकि कुफ्र की वजह से काफिरों के दिलों पे पर्दा पड़ चुका है। क़यामत के दिन वो लोग अफसोस करेंगे कि काश वो मोमिन होते। कुफार का कौल बताया गया कि उनके मुताबिक ज़िंदगी यही है, यानी दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत नहीं होगी। क़यामत के चिन्ह झुटलाने वाले नुकसान में रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और नुसरत इलाही का इशारा किया गया, गम न करो, आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया है। दूसरे पाव के अहम मज़ामीन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तीसरे पाव में 4 अहम मज़ामीन हैं। तौहीद की निशानियाँ कायनात में और तुम्हारी फितरत में, गरीबों को दूर ना करें, इल्म गैबुल्लाह को, वफ़ात व निजात अल्लाह से, दीन का मजाक को खेल बनाने वाले। जानवरों और परिंदों को देखो या कोई मखलूक के बगैर एक खालिक के इनका वजूद मुमकिन ही नहीं। तुम्हारी फितरत में निशानियां हैं कि मुश्किलात में तुम उसी को पुकारते हो। तुम्हारे कान और आंख और दिमाग उसी के दिए हुए हैं। रसूल तो सिर्फ बशीर और नज़ीर है। नबी का कौल, ना मेरे पास खजाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ, ना ही फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ वही की पैरवी करता हूँ। गरीबों को दूर ना करें। गरीबों को दूर ना करें, यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया क्योंकि मक्का के सरदारों ने उन्हें दूर करने की बात की।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई कि अगर गरीबों को दूर करोगे तो जालिम हो जाओगे, अल्लाह शुक्र गुजारों को खूब जानता है। रब का ऐलान, नादानी से गुनाह करने वाला तौबा कर ले, खुद की इस्लाह कर ले तो अल्लाह भी उसे बख्श देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, मैं अपने रब की जानिब से खुली दलील पर हूँ, तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी करूँ तो मैं भी गुमराह हो जाऊंगा। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को, वही रूह कब्ज करता है और तुम्हारे कामों को अच्छी तरह जानता है और उसी की तरफ वापस जाना है। वही तुमको मुश्किलात से निजात दे सकता है और अजाब भेजने पर पूरी कुदरत भी रखता है। दीन का मजाक बनाने वाले लोग, दीन का मजाक और खेल बनाने वाले लोग जालिम हैं, वो हलाक होंगे, उनसे दूर रहो। तीसरे पाँव के अहम मज़ामीन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चौथे और आखिरी पाँव में तीन अहम मज़ामीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है, वही के मुनकरीन के मुतल्लिक़ खताब है और तौहीद की निशानियाँ बयान की गई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद और कौम की बुत परस्ती पे एतराज़ किया। तारे, चांद और सूरज की बेबसी और डूबने को इब्राहीम ने वाज़ेह किया। शिर्क से बेजारी का इजहार किया और कहा, मैं तुम्हारे झूठे माबूदों से क्यों डरूं। अल्लाह ने दूसरे तमाम अंबिया को भी हिदायत दी, बस उन्हीं की पैरवी करो। वही के मुनकरीन, वही के मुनकरीन कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया। अल्लाह ने कहा, मूसा पर किताब किसने नाजिल की। यह बाबरकत कुरान उसी सिलसिले की कड़ी है ताकि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को आगाह करें। वही का झूठा दावा करने वालों को सख्त अज़ाब होगा। ए मुनकिरो, क़यामत के दिन तुम बिल्कुल तन्हा होगे, जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो तुम्हारे साथ ना होंगे। आखिर में तौहीद की निशानियां बयान की गई। अल्लाह ही अनाज के दानों और फलों की गुठलियों से ग़िज़ा निकालता है। ज़िंदगी और मौत उसी से है। रात, दिन, चांद, सूरज और सितारे सब उसी की हैं। वही बारिश बरसाता है कि अनाज और फल पैदा हों। इस सूरत में अल्लाह ने तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ज़बरदस्त मुअस्सर दलाइल दी हैं, उन पर गौर करते रहिए। चौथे पाँव के अहम मज़ामीन इस तरीके से याद रख सकते हैं। पूरे पारे के अहम मज़ामीन आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, और अगर आप उंगलियों की मदद से याद रखना चाहें तो ये आपके लिए आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 7वें पारे के अहम मज़ामीन को पढ़ लिया है। अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा भी खुलासा कुरान से मुतालिक इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म बलागत से मुतालिक अहम मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।